आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप देख रहे हैं आईटीआई अपडेट्स। तो सेकंड ईयर के लिए मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर कौन से है इलेक्ट्रिकल के ट्रेड है और थोड़ी देर में मैं मैकेनिकल के ट्रेड के लिए भी यहाँ पर सीधे ऑनलाइन सारे लेक्चर्स लूँगा और सारे के सारे लेसन्स में उसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। तो 7 बजे उसके क्वेश्चंस या 7:30 बजे फिटर के आएंगे, मतलब मैकेनिकल के आएंगे क्वेश्चंस। अभी देखो इलेक्ट्रिकल ग्रुप के आएंगे। तो गाइज यहाँ पर देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे कि यहाँ पर कोशिश करने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये रहा आपका सिलेबस में दिखा रहा हूँ, मतलब कि फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के कौन कौन से लेसन है। साइन एंड सिम्बॉल, अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड अर्थिंग, डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर, इल्यूमिनेशन, 3 फेज इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर वाइंडिंग एंड कंट्रोल पैनल। तो गाइज ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन पावर। तो ये 11 लेसन सभी के सभी, इसमें से वायरमैन के लिए 2 से 3 लेसन कम है, लेकिन अब देखो कॉमन आएगा तो भाई कॉमन में सिंपल आता है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। तो गाइज हम यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा, मैं मार्क कर दूंगा उन ड्राइग्राम को जो एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं गाइज, ठीक है। तो मतलब कि ऐसी ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ 20 या 25 होंगे और उनमें से 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो गाइज आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन खुद करें, ठीक है। जिनमें से या 2 से 3 अगर क्वेश्चंस अगर आपको आ जाए तो आप लगभग उनमें से पास हो जाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट लेसन से यहाँ शुरुआत कर देते हैं गाइज। साइन, स्क्वायर वेव एंड ट्रायंगुलर। गाइज इसको निकालना कोई मतलब कि ऐसा नहीं कि ओलंपिक में खेलने जाना है, ठीक है। तो इसको ड्राइंग आपको आना चाहिए। साइन वेव इस तरीके से होती है, स्क्वायर वेव आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से होती है, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगुलर वेव और शॉर्ट टूथ वेव, इसको आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है गाइज। इसका सबसे बैटरी चार्जिंग सर्किट वो भी रेक्टिफायर मेथड से आपको निकालना आनी चाहिए। तो गाइज मैं आईएमपी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो तो नहीं तो 20-25 मिनट का हो जाएगा गाइज। तो ये वाला आईएमपी है, ये वाला मिनी आईएमपी मतलब समझ लेना कि आ जाए तो आपको पता होना चाहिए इसको, ठीक है। इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको आना ही चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आरएलसी सर्किट्स होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर। ये यार गाइज इतना सिंपल सर्किट अगर आपको नहीं आ रहा तो यार मतलब आप क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा होता है ना, ठीक है ना। तो ये वाले सर्किट आपको आने चाहिए खुद से, इसमें कोई भी मतलब मैं आपकी यहाँ पर ये नहीं कर रहा, लेकिन ये वाले सर्किट आपको आने चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिशियन वायरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेड से यहाँ पर आईटीआई कर रहे हैं तो, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको और क्वेश्चन यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देख लीजिए आरएलसी के मतलब कि सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको जोड़ना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आरएलसी के साथ एम मीटर, वोल्ट मीटर, ये वाली चीज़ें आपको इस तरीके से ज्वाइन करनी है, वाली सर्किट भी है इसमें। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सिम्बॉल। तो गाइज इनमें से ही आपको सिम्बॉल देखने को मिल जाएगा। तो अब इसके और भी मेरे पास सिम्बॉल्स है, अगर आपको चाहिए होंगे तो भी यहाँ पर मैं दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद सबसे आईएमपी क्वेश्चंस ये है गाइज, कौन सा वाला, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। अगर क्वेश्चन रेक्टिफायर के ऊपर आया ना तो इन तीनों में से ही आएगा गाइज, ठीक है। इनमें से बाहर का नहीं आएगा। आपको किसने दिया होगा सिंगल स्टेज का और मल्टी स्टेज का, ये चलकर भी नहीं आएगा, ये 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। ये वाले तीनों में से आएगा, आप देख लेना। आपका प्रैक्टिकल भी है सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन का रेक्टिफायर सर्किट के साथ साथ। उसके बाद ये रहे डायोड गेट, लॉजिक गेट्स, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के क्वेश्चन है ये, और सभी के लिए कॉमन है गाइज। आपके लिए भी थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है अगर आप ये वाले ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे ये भी और सिम्बॉल्स है गाइज, आपको देख सकते हैं कितने सिम्बॉल्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड अर्थिंग के सिम्बॉल। अब देखिए इसमें एक चीज़ है कि आपको कॉलिंग बेल का, अगर बेल का डायग्राम आ गया ना तो ये वाली ब्लॉक डायग्राम निकाल लीजिए आप, ठीक है। ब्लॉक नहीं है, ठीक है, सर्किट डायग्राम है, आपको इसको निकालना होगा। उसके साथ उसके अलावा बजर डायग्राम एक आपको निकालने के लिए बोला जाता है, तो आप ये वाली निकाल लीजिए या ये वाली निकाल लीजिए, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। तो बजर का वायरिंग डायग्राम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में। ये 2 क्वेश्चन आईएमपी है एग्जाम में आने के लिए। उसके बाद देख लीजिए, मैं ज़्यादा नहीं बताता, स्टेयर केस वायरिंग, जिना वायरिंग मैंने कितनी बार बताया यार गाइज, ये क्वेश्चन रिपीट ही हो जाएगा, आपको पता है, आ ही जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका प्लेट अर्थिंग का क्वेश्चंस गाइस, ठीक है। प्लेट और पाइप अर्थिंग, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये 2 क्वेश्चंस VVIP है, मतलब 100% अगर आएंगे तो इन दोनों में से एक आएगा आपको, ठीक है। ये नहीं तो ये आएगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता कौन सा आएगा, ठीक है, लेकिन आएगा ज़रूर अगर आता है इनमें से
अर्थिंग, क्योंकि अर्थिंग से यार आपका काम ही नहीं शुरू होता, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन 100% आपके लिए ज़रूरी है ये दोनों में से। उसके साथ और भी है यहाँ पर, लेआउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग जनरेटर विथ प्लेटिंग बाथ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग पता होना चाहिए, AC to DC क्या चीज़ है इनमें। उसके बाद देख लीजिए DC मशीन के सिम्बॉल्स। यार मोटर का सिंबल देख लीजिए, DC मोटर, अल्टरनेटिंग मोटर, ठीक है, AC मोटर, DC जनरेटर, ये वाली चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, वॉटमीटर मोटर, ये सारी यहाँ पर सिम्बॉल्स दिए गए गाइस। तो ये सिम्बॉल्स ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ब्रश एंड ब्रश गियर्स, देख लीजिए शेप्ड ब्रश, फ्लैट ब्रश। उसके बाद देखिए 2 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, वाइंडिंग टर्मिनल मेकिंग। ये डायग्राम्स है एग्जाम में, ये नहीं तो ये दोनों में से ऐसे क्वेश्चन है जो आते ही हर बार एग्जाम में, नहीं तो आप देख के जाओगे कल एग्जाम में अगर ये आए और आपकी प्रिपरेशन ना हुई हो तो क्या करोगे। तो गाइज अपना थोड़ा स्क्रीनशॉट वगैरह लेके थोड़ी बहुत अच्छी से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद पीछे ये क्वेश्चंस कितनी बार पूछा गया है, लेआउट ऑफ DC कंट्रोल पैनल, DC जनरेटर को जोड़ा हुआ कंट्रोल पैनल आपको निकालना है, ठीक है। ये वाला आपको एग्जाम में आएगा। उसके बाद स्पीड कंट्रोल हुआ है DC मोटर बाई SCR ड्राइव, इसका क्वेश्चन भी आता है गाइज एग्जाम में। आपको स्पीड कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, ये वाला एक क्वेश्चन आया था, मैंने एक बार देखा था, तो ये भी मैंने आपको दे दिया यहाँ पर, ये कुछ भी नहीं है। आप देखिए ट्रांसफार्मर के कोर, यहाँ पर देखिए ये वाली चीज़ नहीं आती एग्जाम में। ऑयल एंड वाटर कूलर ट्रांसफार्मर किस तरीके से होता है अंदर से, ये वाली दिखाई दी है यहाँ पर चीज़। मैं ट्रांसफार्मर के आपको IMP क्वेश्चंस गाइज, ये वाला भी IMP है, 3 से 4 बार एग्जाम में आया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, अपने हिसाब से बना लीजिए, मतलब इसमें दिख रहा है ऐसा मत बनाए कि कैसा भी मत बनाए, अपने हिसाब से बना लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। और इसका और एक चीज़ है यहाँ पर, जो ब्रीदर दिया होता है ना, वो उसकी भी आपको एक डायग्राम निकालनी होती है, वो भी एक IMP क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आया तो ये आएगा, और ये नहीं आया तो ये आएगा। ऐसा डिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद इल्यूमिनेशन का लेसन, तो इसमें देखिए सिंगल फ्लोरोसेंट लैम्प, इंस्टेंट स्टार्ट, रैपिड स्टार्ट, ये वाली चीज़ें यहाँ पर देखिए, ट्यूब ट्विन लाइट पैरेलल कनेक्शन, ट्विन ट्यूब। तो इसमें से लो सोडियम वेपर लैम्प ज़्यादातर पूछा गया है एग्जाम में। उसके बाद मर्क्यूरी वेपर लैम्प भी यहाँ पर पूछा गया है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। ये है ना हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प, इसका कनेक्शन इस तरीके से करना होता है, ये भी यहाँ पर देख लीजिए। ये क्वेश्चन IMP हो गए इसमें से। और न्यूआंस एंड डोप एक बार पूछा गया था, और इसमें चीज़ लिखी होती है। उसके बाद मोटर में देख लीजिए 2 ही बार क्वेश्चन आया था गाइज, ये आपके ऊपर ये प्रिपरेशन करना है नहीं करना, ठीक है। ये रहा स्लिप रिंग मोटर का 3 फेज डायग्राम, वायरिंग डायग्राम। इंसुलेशन ऑन टेस्ट अल्टर इंडक्शन मोटर की, यहाँ पर देखिए पावर सर्किट डायग्राम ड्यूल स्टार्टर की गाइज, ये रही डायग्राम ड्यूल स्टार्टर की, आपको करनी है, 2 से 3 बार एग्जाम में आया हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देख लीजिए ऑटो ट्रांसफार्मर, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, ये एग्ज़ाम में आने के आसार है गाइज। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्वेश्चंस, मेरे पास कमी नहीं है गाइज, आप प्रिपरेशन जारी रखिएगा। उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, AC 3 फेज स्पीड कंट्रोल बाई SCR, ये भी देख लीजिए, ये भी एक यहाँ पर वहाँ पर निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए पैनल बोर्ड डायग्राम, ये आती है गाइज, आपको देखना पड़ेगा एग्जाम में क्वेश्चंस कौन कौन से है गाइज, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। अल्टरनेटर की डायग्राम निकालने के लिए बोला जाता है, ठीक है, मतलब अल्टरनेटर के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया ना, तो आपको ये निकालना होगा। उसके बाद देखिए ये वाली चीज़ DC शंट मोटर या जनरेटर को जोड़ा हुआ आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। ये वाली चीज़ ध्यान में रखिए, DC शंट मोटर को जोड़ा हुआ है, लेकिन आपको जनरेटर को भी जोड़ा हुआ एक डायग्राम निकालनी होती है। यहाँ पर 3 फेज लोड कनेक्शन, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, ये ध्यान में रखिए, ये भी यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है, 2 से 3 बार पूछा गया है। उसके बाद देखिए वाइंडिंग में देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लैप वाइंडिंग इस तरीके से होती है, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग, ब्रश साइज एंड वेव। तो वेव वाइंडिंग के एक टाइप से गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला लेसन मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया, मतलब अब देखो यार इसमें से क्या बताऊँ मैं आपको, इतना टाइम कम रह गया। तो इनमें मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर एक ही बताने वाला, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है गाइज, मैंने सुबह ही बताया था एक क्वेश्चन पेपर में। 3 फेज 4 पोल 24 स्लॉट सिंगल लेयर, 24 स्लॉट सिंगल लेयर की डायग्राम यहाँ पर आती है गाइज। तो इसको मैं पूरी तरीके से आपको दिखाता हूँ, डेवलपमेंट डायग्राम ऑफ सिंगल लेयर वाइंडिंग। तो ये वाली डायग्राम आपको करनी चाहिए।
उसके बाद आपके लेसन यहाँ पर समाप्त होते जा रहे गाइज। अब देखिए ये जो है ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से भी एक क्वेश्चन है। इंसुलेटर का एक आध टाइप आपको निकालने के लिए आएगा, आपको ध्यान में रखना चाहिए। इतना डिटेल नहीं आएगा किस किस से क्या क्या चीज़ें निकालनी है, आपको फ्री हैंड निकालनी है, डायमेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। अब देखिए ये सिंगल 11 kV की टाइप्स ऑफ सबस्टेशंस, ये वाली डायग्राम ज़्यादा बार पूछी गई है। सिंगल लाइन की 22 kV की मतलब अपने हिसाब से निकाल लो, 66 कौन सी भी निकाल लो, लेकिन सिंगल लाइन सब डायग्राम ऑफ सबस्टेशन फीडर ये वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं गाइस क्वेश्चंस। आपको ये वाली चीज़ें यहाँ पर देखनी है। उसके बाद हॉर्न गैप अरेस्टर, पिलेट, लाइटनिंग अरेस्टर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। आगे क्वेश्चन पेपर है मेरे पास सेकंड ईयर के, मैं आपको लिखा था यहाँ पर। स्केच ऑफ DC 4.0 आ गया, स्टेयरकेस वायरिंग डायग्राम, ट्रांसफार्मर सेक्शनल व्यू, डायग्राम ऑफ ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनरल डायोड से वाली चीज़ है, स्टेयरकेस, सिंगल स्ट्रोक, सोडियम वेपर लैम्प, ब्रीदर इन, ट्रांसफार्मर, वही क्वेश्चन है गाइस जो मैंने बताए हैं। आप देख सकते हो कौन सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। फुल वेव रेक्टिफायर आ गया, मर्क्यूरी वेपर लैम्प, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग AC सोर्स, मैंने बताया था कहाँ पर था, UPS ऑनलाइन। ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक की है थोड़ी बहुत। उसमें से हम नीचे देखें, कॉलिंग बेल आ गई, इसमें सर्किट ब्रेकर, स्टेयरकेस का आ गया, 4.0 यहाँ पर देख लीजिए। और भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। RLC सर्किट कार्ड बनाना था, ब्रिज रेक्टिफायर, जनरेटर मोटर, लेआउट देख लीजिए। मैंने कहा था DC मोटर थी वहाँ पर, आपको DC जनरेटर जोड़ना था। और यहाँ पर देखिए फिर से स्टेयरकेस वायरिंग डायग्राम। यार मतलब एक साल में कितने कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पर समझ लेना। नियॉन साइन ट्यूब, सोडियम वेपर लैम्प, DC जनरेटर, मोटर कंट्रोल पैनल एंड ट्रांसफार्मर, ये यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन। इनमें से ही आप पास हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, प्लेट अर्थिंग आ गई, 3.0 डिओर स्टार्टर, DC जनरेटर, मोटर एंड कंट्रोल पैनल। आप देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक के लिए है यहाँ पर, क्योंकि उनका अलग से यहाँ पर सिलेबस था। देख लीजिए, DC सिम्प्लेक्स, लैप एंड वेव वाइंडिंग विद ब्रश पोजिशन के साथ निकालना था। AC मोटर स्पीड कंट्रोल बाई SCR के साथ कंट्रोल करना था। उसके बाद देखिए ड्रॉ फ्री हैंड डायग्राम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेटर यूज्ड इन ओवरहेड लाइन में यूज़ किए गए आपको डायग्राम निकालने थे। तो गाइज ये थे क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चन आप नीचे देख सकते हो। यहाँ पर सिंगल लाइन की दी गई डायग्राम, स्टार डेल्टा कनेक्शन डायग्राम, इंडक्शन मोटर नियर बाय द शो सप्लाई कनेक्शंस। यहाँ पर देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। गाइज मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 100%, इस क्वेश्चन में से बाहर का क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। मुझे बता देना, कमेंट कर देना मेरे वीडियो के किसी भी नीचे, ठीक है। एग्जाम होने के बाद या उससे 10 मिनट में ही मैं आंसर की आपकी अपलोड कर दूंगा गाइज वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे, अगर दी गई जानकारी आपके काम की लगती है चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करने वाला यहाँ पर, आप देखते रहिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।